नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तब सिर्फ और सिर्फ एक धर्म था जो कि सनातन हिंदू धर्म था। फिर अन्य धर्म कहाँ से आया? ऐसा क्या हुआ कि नए धर्म का निर्माण हुआ? किसने किया नए धर्म का निर्माण और क्यों किया? आज हम आपको बताते हैं कि आखिर किसने बनाया नया धर्म और क्यों। मित्रों, आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप सभी सूर्पनखा को जानते होंगे। सूर्पनखा के कारण प्रभु श्री राम को रावण सहित सभी राक्षसों को मारना पड़ा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रावण के मरने के बाद सूर्पनखा का क्या हुआ था, रामायण में इस बात की कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। कई इतिहासकारों के अनुसार मुसलमान सूर्पनखा के ही वंशज हैं। सूर्पनखा ने इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी सूर्पनखा ही थी। मित्रों, आज हम सूर्पनखा के वह रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो पर आज एक बार फिर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही आपका प्यार है। सूर्पनखा ऋषि विश्वश्रवा और माता कैकसी का पुत्री थी। सूर्पनखा रावण की छोटी बहन थी। सूर्पनखा का अर्थ है सूप जैसे नाखून वाली। सूप जैसे नाखून होने के कारण ही रावण की बहन का नाम सूर्पनखा रखा गया था। शूर्पनखा के पति का नाम विद्युत जिह्व था। वह कालकेय नामक दैत्य वंश से था। कालकेय दैत्य बहुत बलवान होते थे। वह राक्षसों के पुराने शत्रु थे। फिर भी सूर्पनखा ने बिना किसी को बताए विद्युत जिह्व से विवाह कर लिया था। रावण एक बार युद्ध करते करते रावण दैत्यों के नगर पहुंच गया। वहां दानवों से युद्ध करते हुए रावण के हाथों विद्युत जिह्व का भी वध हो गया। रावण ने सूर्पनखा को अपने पास लंका में अपने साथ ही रखा था। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी पंचवटी में वनवास काट रहे थे, उसी समय एक दिन जब सूर्पनखा जंगल में विचर रही थी, तब उसने एक दिन भगवान श्री राम को देखा और भगवान श्री राम से आकर्षित होकर विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंची। तब भगवान श्री राम सूर्पनखा से विवाह करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सूर्पनखा से कहा कि वह पहले ही विवाह कर चुके हैं और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और इस प्रस्ताव को राम भगवान ने मना कर दिया। श्री राम ने अपने छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए सूर्पनखा से कहते हैं कि यदि आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी से विवाह कर सकती है। फिर सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई तो लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा भगवान राम के पास जाकर उन्हें बुरा भला कहती हैं और धमकी देती हैं कि अगर राम ने उससे विवाह नहीं किया तो सीता जी को मार देंगी। उसने सोचा सीता जी का वध करने पर राम उसे अपना लेंगे और वह सीता जी को मारने के लिए उतावली हो जाती है, लेकिन तभी सीता माता का बचाव करते हुए लक्ष्मण जी उसका नाक काट देते हैं। सूर्पनखा अब अपनी कटी हुई नाक के साथ लंका जाती है और सारी बात अपने बड़े भाई रावण को बताती है। तब रावण अपने बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण कर लेता है। फिर भगवान राम से युद्ध करते हुए मारा जाता है। रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और धर्म का साथ निभाने के लिए विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम का साथ दिया। प्रभु ने रावण को मारकर जब सीता माता को मुक्त कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया था। मित्रों, लेकिन एक बात हमेशा जेहन में बनी रहती है, रावण वध के बाद सूर्पनखा कहाँ चली गई, उसके बाद उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र या साक्ष्य हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर कहीं नहीं मिलता है। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ लेकिन सूर्पनखा का वध नहीं हुआ। सूर्पनखा अपने को संसार की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी, लेकिन नाक कटने के बाद सूर्पनखा बहुत शर्म महसूस करती थी, इसलिए वह अपने चेहरे को काले कपड़े से छुपाकर रखती थी।
सूर्पनखा को जब ये पता चला कि उसके सभी भाई प्रभु श्री राम के हाथों से मारे गए हैं, तब उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया। इसके बाद सूर्पनखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगाजल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मा लिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। सूर्पनखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। सूर्पनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया। इसलिए मुसलमान शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। 3 अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफ़र करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे बीमार न पड़ें। 4 अब रेगिस्तान में न खेत थे, न फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। 5 रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग मूत्रमार्ग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसलिए लोग लिंग का अगला हिस्सा काट दिया जाता था, जिसे खतना कहते थे। 6 सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। 7 रेगिस्तान में मूर्ति बनाने को मिट्टी मिलती नहीं थी, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। 8 खानाबदोश जीवन होने से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। 9 कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत दी। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। इस्लाम अंडस्को सच्चाई। अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही आपका प्यार है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। धन्यवाद।